हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में कैलेंडर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आती ही आती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम कैलेंडर से रिलेटेड सारी समस्या को दूर करते हैं और देखेंगे कैसे हम एक नंबर की प्रॉब्लम जो आपके एग्जाम में आती ना उसको हम चुटकियों में उड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कैलेंडर टॉपिक। दोस्तों, कैलेंडर में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी होंगी। जैसा कि मैंने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, कैलेंडर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, तभी आप कैलेंडर के सवाल कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको बताना यह है कि दिनों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि दिनों की संख्या कितनी होती है तो आप 365 मत लगा देना, क्योंकि वो एक साल में दिनों की संख्या होती है। दोस्तों, अगर हम दिनों की संख्या की बात करेंगे ना तो दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। पहला पॉइंट क्लियर, दिनों की संख्या 7 होती है। अगर हम जो 7 दिन होते हैं ना उन दिनों के नाम की बात करेंगे ना तो नाम क्या होंगे, जैसा आपको सभी को पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, ये आपके क्या होते हैं, दिनों की संख्या के नाम होते हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार होता है। ये चीज सीख गए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि महीनों की संख्या क्या होगी, दोस्तों आप सभी को पता है कि महीनों की संख्या क्या होती है, 12 होती है। ये चीज समझ गए, महीनों की संख्या क्या होती है, 12 होती है। अब वो महीनों की संख्या के नाम क्या है, ये आपको सबको पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इन महीनों की संख्या में आपसे एक बात और आती है कि आप मुझे बता दो कि कौन से महीने 30 दिन के होते हैं। यह दूसरा सवाल आपसे क्या आता है, आप मुझे ये बता दो कि कौन से महीने 31 दिन के होते हैं। बहुत ही जरूरी है। अगर आपको 30 दिन के महीने पता है ना तो आपको एक चीज बचपन में सिखाई गई होगी, ये पंजा सिखाया गया होगा। इस पंजे में क्या होता है, पहला क्या होता है, जनवरी। जनवरी हमारी कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। उसके बाद में जब फरवरी आता है तो फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की होती है और 29 की होती है। ये स्पेशल केस है फरवरी का, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 की होती है और 29 की होती है। अब 28 की कब होती है और 29 की कब होती है, ये मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले जानिए कि जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की। फरवरी की बात करें तो 28 या 29 दिन की होती है। मार्च की बात करेंगे ना, मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। समझ गए। अगर मैं अप्रैल की बात करूंगा ना, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ये चीज समझ गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई की बात करेंगे ना, मई भी हमारा कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अगर मैं जून की बात करूंगा ना तो जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जनवरी भी 31 की, फरवरी 28, 29, मार्च की कितने को होती है, 31 की। अप्रैल कितने का होता है, अप्रैल की बात करेंगे तो 30 का होता है। अप्रैल के बाद में मई की बात करेंगे 31 का है और जून की बात करेंगे तो कितने का होता है, 30 का। अब मैं जुलाई की बात करूंगा ना तो जुलाई कितना होता है, 31 का होता है। अगस्त भी हमारा 31 का होता है। ये ध्यान रखना कि जुलाई और अगस्त दो कंटिन्यू ऐसे मंथ हैं जो 31 के होते हैं। अगस्त के बाद में सितंबर की बात करेंगे ना तो सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है। अब अक्टूबर की बात करेंगे 31 का, नवंबर कितने का होता है, 30 का, और दिसंबर की बात करेंगे तो वो कितने का होता है, 31 का। ये सबको पता है। आपसे पूछा जाए कि कौन से महीने 30 दिन के होते हैं तो 30 दिन के कौन सा महीना होता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल के बाद में 30 का कौन सा होता है, अप्रैल के बाद में जून। जून हो गया। अब जून के बाद में कौन सा आता है, सितंबर। जून के बाद में सितंबर आता है। सितंबर कितने का होता है, 30 का होता है। सितंबर के बाद में कब 30 का आता है, नवंबर। ये चीज समझ गए। अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, सिर्फ 4 महीने ऐसे होते हैं जो कितने को होते हैं, 30 के होते हैं। समझ गए। और जो बचे दिन है ना वो कितने, 4 महीने 30 के हो गए। अब बचे कितने, 7 महीने ऐसे होते हैं जो कितने दिन के होते हैं, 31 दिन के होते हैं। बाकी जो एक महीना होता है वो फरवरी, वो कितने का होता है, 28 का होता है या 29 का होता है। ये चीज समझ गए। जो 4 महीने हैं वो कितने के होते हैं, 30 के होते हैं। वो 4 महीने कौन से हैं,
अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता कि कौन से महीने 30 के होते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। या तो हम ऐसे करें, अप्रैल का ए ले लो और जून का जे ले लो, सितंबर का एस ले लो और नवंबर का एन ले लो। आप मुझे बताओ, इसकी ट्रिक बन गई। आज से नवंबर स्टार्ट, ये ट्रिक ध्यान रखना। अगर मैं कहूं कि कितने 30 दिन के महीने होते हैं, तो कौन कौन से महीने होते हैं अगर मैं पूछूं, तो आप क्या कहोगे कि आज से नवंबर स्टार्ट। आज मतलब ए मतलब अप्रैल, जे मतलब आज मतलब जे मतलब क्या है जून, से मतलब सितंबर और नवंबर तो स्टार्ट हो ही गया। आज से नवंबर स्टार्ट, ये ट्रिक ध्यान रखना। ये ट्रिक क्या होगी, हमारे 30 दिन को बताएगी। उम्मीद करता हूं सीख गए होंगे। अभी मैंने 2-3 पॉइंट बताए हैं, आपको बहुत ही अच्छे से पता हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह व दिन होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, साधारण वर्ष में कितने सप्ताह व दिन होते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताओ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। अगर मैं एक ईयर की बात करूंगा ना, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, या कहे कि 366 भी हो जाते हैं। अब 365 जब दिन होते हैं, उस 365 दिन को हम क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष बोलते हैं। ये चीज समझ गए। अगर मैं कहूं कितने सप्ताह होते हैं, अगर मैं कहूं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। आप मुझे बताओ, साधारण वर्ष की बात कर रहा है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और कितने सप्ताह की बात कर रहा है, तो एक सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 से भाग करोगे ना, देखो 7 पना 35, 1 बचा 15 हुआ, 7 दूनी 14, एक शेष पल आया। मतलब कि टोटल सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो आप सिर्फ लगाइए 52 दिन। और आपसे पूछा जाए कितने सप्ताह व दिन होते हैं, तो देखो एक दिन शेष बचाना, तो कितने 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और वह एक दिन होता है, प्लस एक दिन होता है। ये चीज समझना, 52 सप्ताह और एक दिन होते हैं। साधारण वर्ष की बात करेंगे ना, तो कितने सप्ताह व दिन होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 52 सप्ताह व एक दिन होगा। ऐसे में बात करूं लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। जिसमें 366 दिन होते हैं, वो लीप वर्ष होता है। अब ये एक दिन कहां से आया, एक दिन हमने बताया था कि फरवरी जो होती है वो 28 की भी होती है और 29 की भी होती है। फरवरी अगर हमारी 28 की है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा साधारण वर्ष है। अगर फरवरी हमारी 29 की है, तो वो क्या कहेगा कि लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है ना, तो उसमें फरवरी हमारी 29 की होती है। अब लीप वर्ष कैसे कैसे आएंगे, हम कैसे पता करेंगे, वो भी अभी हम जानेंगे। तो मैं अभी बता रहा हूं कि फरवरी अगर 29 की पड़ रही है ना, तो वो ईयर हमारा लीप वर्ष होगा। अब 29 की है, देखो 28 से 29 हुआ, एक दिन बढ़ा, तो 365 से एक दिन बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 366 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा कि कितने सप्ताह व दिन होंगे। देखो सप्ताह की बात करेंगे ना, तो सप्ताह तो 52 ही होंगे, 52 सप्ताह होंगे। अब दिन कितने होंगे, देखो 28 से 29 हुआ, इसका मतलब एक दिन बढ़ जाएगा। देखो साधारण वर्ष में कितने दिन होते थे, 52 सप्ताह और एक दिन होता था। एक दिन बढ़ेंगे ना, तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 52 सप्ताह और 2 दिन होंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह व 2 दिन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह व दिन होते हैं, तो आप क्या कहोगे, 52 सप्ताह व एक दिन होता है। क्योंकि साधारण वर्ष में जो हमारा फरवरी का महीना होता है ना, वो 28 का होता है, और लीप वर्ष में जो हमारा फरवरी का महीना होता है ना, वो हमारा कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम में इस तरीके के पॉइंट आएंगे ना, तो अब आप चुटकियों में उड़ा दोगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कैसे पता करें कि कौन लीप वर्ष है और कौन नहीं है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके मन में आता होगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सा वर्ष हमारा लीप वर्ष है कि और कौन सा वर्ष हमारा लीप वर्ष नहीं है। बहुत ही ध्यान से समझिए, अगर वो लीप वर्ष है, कोई भी ईयर, कोई भी वर्ष हमारा लीप वर्ष है ना, तो उसमें 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो वर्ष हमारा कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा, आप मुझे बताओ क्या 2018 क्या हमारा लीप ईयर है? आप मुझे बताओ लीप ईयर है तो ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। 4 से करोगे ना, देखो 4 पंचे 20, एक हुआ 0 लगा, 4 चौको 16, 2 शेषफल बचा। शेषफल हमारा कुछ भी नहीं बचना चाहिए अगर लीप ईयर है। 2018 में शेषफल देखो 2 बचा, इसका मतलब 2018 हमारा 4 से नहीं कट रहा है। अब नहीं कट रहा है तो 2018 हमारा क्या हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर साधारण वर्ष है तो इसमें फरवरी की बात करेंगे ना, तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। ये चीज सीख गए। आप मुझे बताओ, जैसे मैं कहूं एग्जांपल लेता हूं 2020 क्या लीप ईयर है? आप कहोगे कि 4 से भाग कर दो ना, 4 से भाग करोगे, 4 पंचे 20, 0 लगाओ फिर 20 हो जाए, 4 पंचे 20, देखो पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वो वर्ष कौन सा होगा? लीप वर्ष होगा। अब लीप ईयर में हमारी फरवरी जो होती है ना, वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ये चीज सीख गए। अगर मैं कहूं शताब्दी वर्ष कैसे पता चलेगा? हर 100 वर्ष बाद में क्या आता है? शताब्दी वर्ष आता है। जैसे मैं कहूं जिसके लास्ट में 2 0 लगे हैं ना, तो वो क्या है? शताब्दी वर्ष है। अगर आपसे पूछा जाए ये शताब्दी वर्ष क्या लीप ईयर है कि नहीं है, जैसे मैं कहूं 2100 एग्जांपल लेता हूं शताब्दी वर्ष, देखो लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, इसका मतलब वो शताब्दी वर्ष है। आप मुझे बताओ, अब आपको बताना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। अगर आपको शताब्दी वर्ष चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं है, तो उसको आप 400 से भाग करोगे। अगर 400 से भाग करने पर पूरा पूरा कट रहा है तो वो हमारा लीप ईयर है। अगर 400 से भाग करने पर पूरा नहीं कट रहा है तो वो हमारा साधारण वर्ष या कहे नॉर्मल ईयर है। जैसे मैं एग्जांपल लिया 2100 लास्ट में देखो 2 0 है। अब आपको 4 से नहीं भाग करना, अब आपको 400 से भाग करना है, क्योंकि वो शताब्दी ईयर है। शताब्दी ईयर मतलब जिसके लास्ट में 2 0 हो। इतनी बात समझ लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। 2100 में अगर आप 400 से भाग करोगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 21/4, 4 से क्या कभी 21 कटता है? नहीं कटता है। इसका मतलब 2100 हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष हो जाएगा। ये चीज समझ गए। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे मैं कहूं 1600 क्या लीप ईयर है? आप देखो शताब्दी वर्ष लास्ट में 2 0 है, इसका मतलब मुझे 400 से भाग करना पड़ेगा। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटोगे, 4 चौको 16, देखो पूरा पूरा कट रहा है। अगर पूरा पूरा कट रहा है तो वो क्या है? लीप ईयर है या कहें लीप वर्ष है। उम्मीद करता हूं लीप ईयर के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगर आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आए, आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो कि ये लीप ईयर है कि नहीं है, तो आप तुरंत ही बता दोगे। उम्मीद करता हूं आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। वो कुछ और पॉइंट क्या है, आपको बताना ये है कि विषम दिन क्या होते हैं। विषम दिन आपसे एग्जाम में निकलवाया जा सकता है। विषम दिन मान लो महीने में बता दो, महीने में बता दो, या हम कहें वर्ष में बता दूं, ये वर्ष में विषम दिन निकलवाया जा सकता है। अगर आपको विषम दिन निकालना है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7 से भाग करना है। 7 से भाग करने पर जो भी शेषफल आएगा ना, जो भी शेषफल आएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा विषम दिन हो जाएगा। जैसे हम कहें जनवरी के विषम दिन बता दो। आप मुझे तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अगर मैं विषम दिन की बात करूंगा ना, तो दिन से दिन ही भाग करेंगे ना, 7 से भाग करोगे, 7 चौको 28, 3 शेषफल आया, तो जनवरी में विषम दिन कितने हो गए? 3 हो गए। ये चीज समझ गए। अगर मैं कहूं कि आप मुझे बता दो कि एक साल में कितने विषम दिन होंगे। अब एक साल में कितने विषम दिन होंगे, अगर मैं कहूं वो साल हमारा जैसे साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे? एक साधारण वर्ष में टोटल दिन होते कितने हैं? 365 होते हैं। आपको विषम दिन ज्ञात करना है ना, तो 7 से भाग करोगे, देखो 7 पना 35, 7 दूनी 14, एक शेषफल आया, इसका मतलब विषम दिन कितने हो गए? एक विषम दिन हो गया हमारा। साधारण वर्ष में विषम दिन कितना हो गया? एक। अगर मैं कहूं एक लीप ईयर में,
एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? तो आप क्या करोगे, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। अब 7 से भाग करोगे, 7 पना 35, 7 दूनी 14 और 2 16 होता है, 2 शेषफल आया। इसका मतलब एक लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। जब भी आपको विषम दिन निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, 7 से भाग करना है बस, और जितने शेषफल आ जाए वही हमारा विषम दिन कहलाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक की। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक बहुत ही आसान है कि अगर आपको पूछा जाए कि आप मुझे बता दो, जैसे आज दिन कितना है? 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? अगर आपको ये ज्ञात करना है ना, तो आपको ये ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मात्र आपको 4 पॉइंट ध्यान करने हैं, और कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, तो अब आप चुटकियों में उड़ा दोगे अगर ये ट्रिक आपको पता होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपके कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा ना, तो इस ट्रिक से उड़ जाएगा। आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बता दो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था, इस टाइप के जो जितने भी सवाल आएंगे ना, आप चुटकियों में उड़ा दोगे अगर आपको ये ट्रिक पता होगी। चलिए अब बात करते हैं, हम ट्रिक की डिस्कस करते हैं। ट्रिक क्या है कि आपसे मंथ कोड बहुत ही जरूरी है। मंथ कोड मतलब नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष। अब वो साधारण वर्ष कौन सा है? हमने बताया कि 4 या 400 से भाग नहीं जा रहा है, तो वो कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। अगर हम मंथ कोड की बात करेंगे ना, ये देखो जनवरी लिखा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मात्र आपको 12 नंबर याद करने हैं। 12 नंबर मतलब अगर मंथ कोड की बात करेंगे ना, तो जनवरी का कोड कितना है? 0। फरवरी का कोड कितना है? 3। मार्च का कोड कितना है? 3। अप्रैल का कोड कितना है? 6। मई का कोड कितना है? 1। जून का कोड कितना है? 4। जुलाई का कोड कितना है? 6। अगस्त का कोड कितना है? 2। सितंबर का कोड कितना है? 5। अक्टूबर का कोड कितना है? 0। नवंबर का कोड कितना है? 3। और दिसंबर का कोड कितना है? 5। ये 12 नंबर के कोड हमें कैसे ध्यान करने हैं? अगर वो साधारण वर्ष है ना, तभी लगेगा। अगर लीप वर्ष होगा उसके लिए कोड मैंने यहां लिखा है, कुछ खास अंतर नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि कितना अंतर है। आप मुझे बताओ, साधारण वर्ष है और महीने का कोड याद करना है ना, जनवरी का कोड कितना है, तो आपको कैसे याद करना है? आपको ऐसे याद करना है 033 को एक तरफ पकड़िए। अब देखना 614 को एक तरफ पकड़िए, 033 614, और 625 को एक तरफ पकड़िए, और 035। ये हो गया। देखो स्टार्टिंग में 033 और लास्ट में 035, बीच में क्या? 614 और 625। आपको लिखना है कोड 033 614 625 और 035। देखो याद हो गया ना। 625 क्या है? 25 का स्क्वायर है। आप मुझे बताओ 25 से सीधे आपको कुछ कम करना है, बस कितना कम करना है? 14 1 15 और 10 25 मतलब 11 कम करना है। आपको मुझे बताओ आपको कोड कैसे याद करना है? 033 614 625 035। याद हो गया ना। 033 614 625 035, 033 614 625 035, 033 614 625 और 035। ये आपका साधारण वर्ष का कोड हो गया महीने का। अगर मैं कहूं लीप ईयर है, तो लीप ईयर भी सेम कोड है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बस ये 62 जो है ना, ये चेंज हो जाता है। बाकी जो यहां से नंबर देखो ना, ये देखो 614 625 035 सेम कोड होने वाला। या कहे 3 भी मिला लो ना, 3 614 625 035 सेम रहने वाला। सिर्फ आपको 62 ही तो ध्यान रखना है। जनवरी और फरवरी का कोड ध्यान रखना है। अगर वो लीप ईयर है, लीप ईयर मतलब जिसमें 4 या 400 का भाग चला जाए, तो वो क्या होगा? लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर का महीने का कोड क्या होगा? जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, बाकी कोड जो है ना, बाकी कोड सारे सेम रहते हैं। तो आपको याद कैसे करना है? 623, बस 623 याद करना। आप 614 तो याद कर ही चुके, 614 625 035। आपको क्या करना? 623 614 625 035, 623 614 625 035, 623 614 625 और 035,
623, 614, 625 और 035। आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड ही क्या है 62 बदलता है बस, और कुछ नहीं। इधर देखो 033, 614, 625, 035। इधर देखो 623, इसको याद रखना है बस 623, बाकी सब सेम ही है, 614, 625 और 035। उम्मीद करता हूं मंथ कोड अब आपके उंगलियों में हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि डेज की कोड की बात करेंगे, दिन के कोड की और ईयर के कोड की। जैसे मैं कहूं दिन का कोड, अब डे का कोड भी ज्ञात करना है। अब मैं बताऊंगा ना ट्रिक कहां अप्लाई करनी है, ये कोड कहां लगने हैं अभी मैं बताऊंगा। जैसे मैं कहूं डे का कोड ज्ञात करना है, डे का कोड क्या है, जैसे मैं कहूं संडे, संडे का कोड कितना है 0, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6 हो गया। आप मुझे बताओ संडे का कोड आपको 0 से नंबर स्टार्ट करना, 0 के बाद में 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आ गया ना। 0 से स्टार्ट करना और 6 तक जाना। 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, ट्यूसडे मतलब 2 और वेडनेसडे मतलब 3 और थर्सडे मतलब 4 और फ्राइडे मतलब 5 और सैटरडे मतलब 6। ऐसी समझ गए। अगर मैं कहूं सेंचुरी कोड की, तो सेंचुरी कोड क्या है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का कोड खाली याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कहूं अगर कोई सन 1600 में चल रहा है ना, 1600 हो या 2000 हो, उसका कोड कितना होगा हमारा 6 होगा। 1600 में आप 400 जोड़ते जाइए, उसका कोड कितना होगा 6 होगा। अगर मैं 2000 के बाद और सेंचुरी कोड निकालना चाहूँ तो इसमें 400 जोड़ दोगे ना, 2000 में 400 जोड़ोगे कितना आएगा 2400। अब 2400 का भी कोड कितना होगा 6, 2400 के बाद और 400 जोड़ूंगा ना, 400 जोड़ते जाओ, कोड हमेशा सेम ही रहेगा। ऐसे मैं कहूँ 1700 में जब 400 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2100। 400 जोड़ रहे, 1700 का कोड कितना है 4, 1800 का कोड कितना है 2, 1900 का कोड कितना है 0। वह जो 1900 का कोड है उसमें अगर 400 जोड़ोगे 2300 होगा, 2300 का भी कोड कितना होगा 0 होगा। 1800 में अगर 400 जोड़ोगे 2200 होगा, 2200 का कोड भी कितना होगा 2 होगा। 2100 में अगर 400 जोड़ोगे, 1700 में अगर 2100 जोड़ोगे, 1700 में अगर 400 जोड़ोगे 2100 होगा। 2100 में अगर 400 जोड़ोगे कितना होगा 2500, 2500 का भी कोड कितना होगा 4 होगा। अब आपको शताब्दी वर्ष याद कैसे करने हैं, आपको पता है 6 420 है, आपको कुछ नहीं 1600 से नंबर स्टार्ट करना, 1600, 1700, 1800 और 1900 ध्यान रखना बस। बाकी 1900 ध्यान रखना। आप कैसे देखो 1600 में 6 है तो 6 को 6 रखना है, 6 420 रखना है, 420 नंबर समझे, 420 कैरी नंबर होता है ना, 6 420, 6 420, क्योंकि 1600 से याद करना। 1600 में देखो 6 है, 6 रख दो, 6 420, 6 420, 6 420 नंबर, 6 420 नंबर। अब 420 क्या है, 1700 का कोड है 4, 1800 का 2, 1900 का 0, 6 420, 1600, 1700, 1800, 1900 क्या है 6 420। इस टाइप के कोड सेंचुरी कोड या कहें शताब्दी कोड याद हो गए, आपको डे कोड भी याद हो गए। तो चलिए अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपका सवाल इस बार भी आया है जो आपका एग्जाम लीक हो गया है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि साधारण वर्ष, जो साधारण वर्ष है ना, साधारण वर्ष क्या होता है जिसमें 4 और 400 का भाग ना जाए। साधारण वर्ष का जो पहला दिन है ना वही हमारा अंतिम दिन होगा। मतलब कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अगर मैं कहूँ साधारण वर्ष है, इस पहली तारीख को मान लो संडे है, पहली तारीख को संडे है, तो लास्ट जो 365 दिन होगा ना, 365वां दिन, मतलब कि अंतिम दिन भी हमारा क्या होगा संडे ही होगा। अगर वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन क्या होता है समान होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब समान कैसे ध्यान रखना है, देखो समान में सा है, सा मतलब साधारण, सा मतलब साधारण, साधारण मतलब समान, साधारण मतलब समान। अगर साधारण वर्ष है तो पहला और अंतिम दिन समान होता है, सा मतलब समान, समान मतलब साधारण, सा मिल रहा है ना, तो इसका मतलब पहला और अंतिम दिन हमारा समान होता है। सेम चीज अगर मैं लीप वर्ष की बात करूंगा ना, तो लीप वर्ष में क्या होता है पहला और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। अगर मैं कहूं लीप वर्ष है जस्ट अपोजिट होता है साधारण वर्ष का। अगर मैं कहूं पहली तारीख अगर लीप वर्ष की क्या है संडे है तो 1 दिन का अंतर होता, मतलब कि 365वां दिन जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा संडे के बाद में 1 दिन का अंतर, मतलब +1 कर दो, संडे के बाद में क्या होगा मंडे होगा।
कह रहा हूं कि लीप वर्ष में अगर पहला दिन संडे है तो अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा बच्चों? अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ये चीज सीख गए। अगर पहला दिन हमारा संडे है तो अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा बच्चों? मंडे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं सवालों की, क्योंकि सवाल करोगे ना तभी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? बहुत ही आसान है कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? आप मुझे बताओ, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार कब पड़ता है? 16 तारीख को पड़ता है। 16 तारीख को क्या पड़ता है? शुक्रवार। 16 तारीख को शुक्रवार पड़ता है। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहूं पीछे शुक्रवार कब पड़ेगा? अगर मैं 16 तारीख से पहले की बात करूंगा ना तो पहले शुक्रवार कब पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना, 7 घटाना है बस। अगर मैं आगे की बात करूंगा कि 16 तारीख के बाद शुक्रवार कब पड़ेगा तो आपको क्या करना है? 7 जोड़ना है। कैसे? अगर मैं कहूं 1 तारीख को हमारा क्या है, मान लो संडे है, 1 तारीख को संडे है, तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट संडे कब पड़ेगा? तो आपको क्या करना? 7 जोड़ना है। मतलब कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 जोड़ोगे मतलब कब हो जाएगा? 7 1 8 होता है। 8 तारीख को हमारा संडे पड़ेगा। देखो कैसे, अगर 1 को संडे है, 2 को क्या हो जाएगा? मंडे, 3 को ट्यूसडे और 4 को क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, 5 को क्या होगा? थर्सडे, 6 को क्या होगा? 6 को क्या होगा? फ्राइडे और 7 को क्या होगा? सैटरडे। अब 8 को क्या होगा? हमारा संडे होगा। ये चीज समझ गए। अगर 1 को संडे है तो हमारा अगला संडे कब होगा? 7 को जोड़ेंगे। ये चीज समझ गए। अगर मैं कहूं 8 को संडे है, अगर मैं पहले संडे की बात करूंगा तो 8 में से 7 घटाना पड़ेगा। 8 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 1 को संडे पड़ेगा। आपको जब पीछे और आगे ले जाना है ना दिन को, तो आप 7 जोड़ोगे अगर आगे ले जाना है, और पीछे ले जाना है तो 7 घटाओगे। कहने का मतलब ये है, अगर 16 तारीख को शुक्रवार है तो पीछे संडे कब, पीछे शुक्रवार कब होगा? 16 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा? 9। मतलब कि 9 को शुक्रवार होगा। अब 9 से पहले की बात करूंगा तो 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 2 को हमारा क्या होगा? शुक्रवार होगा। ये चीज समझ गए। 2 को शुक्रवार होगा। क्या कह रहा है कि उस महीने का चौथा मंगलवार कब होगा? अब 2 को शुक्रवार है तो 1 तारीख को क्या होगा हमारा? 1 तारीख को क्या होगा? थर्सडे होगा, मतलब कि बृहस्पतिवार होगा। 1 तारीख को बृहस्पतिवार, क्योंकि महीने में पहली तारीख से स्टार्ट होता है। 1 को बृहस्पतिवार है, 2 को शुक्रवार है, कह रहा हूं 1 को बृहस्पतिवार, 2 को शुक्रवार। अब 3 को क्या होगा? शनिवार, 4 को क्या होगा? इतवार, और 5 को क्या होगा? सोमवार, और 6 को क्या होगा? मंगलवार। मतलब कि 6 तारीख को हमारा क्या है? मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे है। आप क्या कह रहे हैं? उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? अगर 6 को मंगलवार है तो नेक्स्ट मंगलवार कब पड़ेगा? 6 7 जोड़ दो, 6 7 कितना हुआ? 13। अब अगले मंगलवार की बात करूंगा, 13 में 7 जोड़ोगे, 13 7 कितना हुआ? 20। अब मैं अगले मंगलवार की बात करूंगा तो 20 में 7 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा? 27। देखो चौथा मंगलवार, देखो पहला मंगलवार, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा मंगलवार कब पड़ेगा? 27 को पड़ेगा। उम्मीद करता हूं इस टाइप से सवाल आएंगे ना तो अब आप एग्जाम में पढ़ा दोगे। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ, 4 तारीख को हमारा क्या है? फ्राइडे है, शुक्रवार है। आपसे पूछ क्या रहा कि 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? आप मुझे बताओ 4 दिनों के बाद कब फ्राइडे आएगा, मतलब शुक्रवार आएगा? 7वें दिन आएगा। 7 जोड़ोगे, 7 के बाद फिर 7 जोड़ोगे। इसी प्रकार से 7 जोड़ते चले जाओगे, 7 जोड़ते चले जाओगे, 7 जोड़ते चले जाओगे, 7 जोड़ते चले जाओगे। देखो 7 7 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 15 35, 7 6 42, 7 7 49, फिर 7 जोड़ोगे, 7 8 56। मतलब कि 56वां दिन जो आएगा ना वो भी हमारा क्या होगा? फ्राइडे होगा। ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। हर 7 दिन बाद जो दिनों की दिन आता है ना वो सेम आता है। हर 7 दिन बाद दिन सेम आता है। मतलब कि 56वें दिन भी हमारा क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। आपसे पूछ क्या रहा है? 61वें दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा? 56 में शुक्रवार है, 56 के बाद क्या आएगा? 57वां दिन, फिर 58वां, फिर 59वां, फिर 60वां, फिर 61वां। मतलब कि आपको पूछ रहा है कि 61वां कौन सा आएगा? 56 को अगर फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद 70वां,
57वां क्या होगा शनिवार, शनिवार के बाद में इतवार, इतवार के बाद में सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद में 61वां दिन क्या होगा बुधवार, बुधवार मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। ये मैं करवा चुका हूं शायद पहला क्वेश्चन, चलो मैं करवा दे रहा हूं। तीसरा शुक्रवार अगर 16 तारीख को पड़ता है ना फ्राइडे, एक बार फिर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा। फ्राइडे 16वीं, इससे पहले क्या होगा 9 को पड़ेगा क्योंकि 7 कम करेंगे ना, इससे पहले 2 को पड़ेगा, ये चीज समझ गए। 2 को पड़ेगा क्या फ्राइडे, अब 1 को बात करें, 1 को क्या पड़ेगा हमारा थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार, 2 को फ्राइडे, 2 के बाद में 3 को शनिवार, 4 को इतवार, 5 को क्या सोमवार और 6 को क्या पड़ेगा मंगलवार। आपसे पूछ रहा कि चौथा मंगलवार मतलब पहला मंगलवार 6 को पड़ेगा तो दूसरा कब पड़ेगा 7 जोड़ोगे 13 को, फिर दूसरा कब पड़ेगा तीसरा मतलब 20 को, 13 में 7 जोड़ोगे, फिर चौथा कब पड़ेगा 20 में 7 जोड़ोगे 27 को पड़ेगा। 27 मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि वर्ष 2003 का प्रथम दिन बुधवार था तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। आप मुझे बताओ इस टाइप के सवाल हम कैसे करते हैं। जैसे मैं कहूं वर्ष 2003 का जो प्रथम दिन है ना, वो प्रथम दिन क्या है बुधवार, यानी कि कहें वेडनेसडे है प्रथम दिन बुधवार। आप मुझे बताओ 2003 है क्या, ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष, लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। आप कहोगे 2003 हमारा साधारण वर्ष है क्योंकि 4 या 400 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या है साधारण वर्ष है। आप मुझे बताओ इसका पहला दिन हमारा बुधवार है तो इसका हमारा अंतिम दिन जो होगा ना, जो अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन भी हमारा क्या होगा बुधवार होगा, मतलब कि वेडनेसडे। साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होता है, ये मैं बता चुका हूं। आप मुझे बताओ अंतिम दिन क्या होगा बुधवार होगा। अब 2003 खत्म हो गया, अब क्या आएगा 2004 आएगा। 2004 का पहला दिन क्या आएगा। आप मुझे तो 2003 का अंतिम दिन बुधवार है तो 2004 का पहला दिन जो होगा वो क्या होगा बृहस्पतिवार होगा, क्योंकि बुधवार के बाद बृहस्पतिवार आता है ना, ये चीज समझ गए। बृहस्पतिवार होगा या मैं कहूँ थर्सडे होगा, ये समझ गए। 2004 का अगर पहला दिन थर्सडे है तो इसका अंतिम दिन क्या होगा। आप मुझे बताओ 2004 है क्या, 2004 लीप ईयर है। क्यों, क्योंकि ये 4 से भाग जा रहा है ना, 4 से भाग करोगे 4 बच्चे भी 0 0 4 1 4 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। आप मुझे बताओ अगर लीप ईयर का पहला दिन हमारा बृहस्पतिवार है तो अंतिम दिन कब होगा। बृहस्पतिवार में जब 1 जोड़ोगे ना, बृहस्पतिवार में क्या जोड़ोगे शुक्रवार होगा, 1 जोड़ोगे क्या होगा हमारा फ्राइडे होगा, मतलब कि शुक्रवार होगा। ये चीज समझ गए, 1 जोड़ना पड़ता है ना लीप ईयर में। आप मुझे तो अगर पहला दिन बृहस्पतिवार है तो अंतिम दिन की बात करेंगे तो अंतिम दिन कौन सा होगा शुक्रवार होगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अंतिम दिन शुक्रवार होगा। अब बात करते हैं 2005 की। 2004 का अंतिम दिन शुक्रवार है तो 2005 का पहला दिन कब होगा। 2005 का पहला दिन फ्राइडे के बाद में आएगा, शुक्रवार में क्या आएगा शनिवार, मतलब कि सैटरडे आएगा। 2005 का पहला दिन अगर सैटरडे है तो अंतिम दिन पूछ रहा है ना, अंतिम दिन। आप मुझे बताओ 2005 है क्या। 2005 की बात करेंगे ना तो 2005 जो है ना बच्चों वो क्या है साधारण वर्ष है कि नॉर्मल ईयर है ना। 2005 में अगर 4 से भाग करोगे तो नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसका मतलब 2005 साधारण वर्ष है। 2005 साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही हमारा अंतिम दिन होता है। पहला दिन हमारा क्या है शनिवार, तो अंतिम दिन भी क्या होगा बच्चों शनिवार होगा। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। इसी सवाल से आपके हर कॉन्सेप्ट मजबूत हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा लीप ईयर और साधारण वर्ष के सवाल को हम कैसे हैंडल करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि वर्ष 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। अब बात करते हैं जो मैंने ट्रिक सिखाई है उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। आप मुझे बताओ कैसे हम ट्रिक को लगाएंगे। आपको ट्रिक लगाना है, सबसे पहले आप मुझे बताओ ये 1947 को देखिए, 1947 कौन सा है नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। आप कहोगे ये नॉर्मल ईयर है क्योंकि इसमें 4 से भाग नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि देखो लास्ट अंक क्या है 7। कोई भी 4 से अगर कट रहा है तो उसके अंक में 7 आता है, लास्ट डिजिट नहीं आता ना, तो ये 4 से भाग नहीं जा रहा, ये नॉर्मल ईयर है। अब मैंने जो सिखाया है मंथ कोड, मंथ कोड नॉर्मल ईयर का क्या होता था 033,
614, 625 और 035 ये मैंने सिखाया है। अब मैं कहूँ डे कोड क्या था हमारा, डे कोड की बात करूंगा ना 0 1 2 3 4 5 6 था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। अगर मैं कहूँ सेंचुरी कोड की बात करूंगा ना, सेंचुरी कोड क्या था 1600, 1700 और 1800 और 1900 का हमें पता है क्या होता था, 6 की 6 ही रहेगा, 6 420 ये कोड था। अब मुझे तो 1600 के बाद में अगर मुझे जानना है तो 1600 के बाद में अगर 400 जोड़ोगे ना तो 2000 का भी कोड यही रहेगा। ये मैं सब सिखा चुका हूँ। आप मुझे बताओ आप कैसे लगाना है। आपको क्या डेट दे रखी 26 जनवरी 1947 को बता दीजिए कौन सा दिन होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको 26 जनवरी देखा, 26 का 26 पकड़ना है, ठीक है। अब जनवरी का कोड लिखना है। जनवरी का कोड है कितना, 0 है, जनवरी का कोड 0 लिखना है। अब 1947 में लास्ट के 2 डिजिट पकड़ना है, लास्ट के 2 डिजिट को लिखना है सेम टू सेम 47। अब 47 लिख लिया। अब थर्ड जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या करना है, 4 से भाग करना है। 4 से भाग करना है, देखो कितनी बार जा रहा है, 11 चौको 44, मतलब पूरा जाना चाहिए। 11 चौको 44 होता है, 3 शेषफल है, शेषफल से हमें लेना देना नहीं, कितनी बार जा रहा है पूरा वो लिखना है। 11 चौको 44, 11 लिख दिया, ये चीज सीख गए, 11 लिख दिया। अब साथ ही साथ आप मुझे बताओ आप क्या करना है। आप कहानी खत्म हो गई, आप बचा कितना, 1900 बचा। हम मुझे बताओ 1947 था, 47 की कहानी खत्म, 1900 बचा। 1900 का कोड कितना होता है, 1900 का कोड हमारा क्या होगा, 0। ये चीज से बच गए। 1900 का कोड कितना होगा, 0। इन सबको जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। 6 7 13, 1 14 की 4, देखो 2 1 3 4 7 और 1 8, 84 आया। अब जो 84 आया उसको कुछ नहीं करना है, 84 आया उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 से भाग करना है और देखना है कि हमारा शेषफल कितना आ रहा है। 7 से भाग करोगे ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब शेषफल कितना आया, 0। शेषफल अगर हमारा 0 आया, अब डे कोड पे चले जाओ, 0 का कोड कितना है, 0। तो 0 को हम क्या कहते थे, 0 को हम कहते थे संडे। संडे मतलब रविवार, रविवार मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल। चलिए अभी और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। आपसे पता है कि 47 क्या है, 1947 क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर है। आप मुझे तो 15 अगस्त, मैंने क्या कहा 15 को 15 लिखना है, ठीक है। अब अगस्त का नॉर्मल ईयर कोड है ना, अगस्त का कोड होता कितना है, अगस्त का कोड देखो पहले कितना आया। अगस्त का जो कोड था वो कितना था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त। अगस्त का कोड कितना है, 2। अगस्त का सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त का कोड कितना है, 2। अगस्त का कोड 2 है तो हम 2 लिखेंगे। अगस्त का कोड 2 है, 2 लिख दिया। अब देखो 47 की हम लास्ट के 2 डिजिट पकड़ते हैं 47 को हम सेम लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, चौथे स्टेप में 47 को हम 4 से भाग करेंगे, देखेंगे कितने बार जा रहा है, पूरा 11 बार जाएगा पूरा। जो शेषफल आएगा, शेषफल से हमें मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब नहीं, पूरा जा रहा है, कितने बार 11 बार, तो 11 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, 47 का कहानी खत्म हो गई लास्ट के 2 डिजिट की। अब देखो 1900 बचा, 1900 का कोड क्या होता है हमारा, 0 होता है, बस जोड़ना है। 5 2 7 7 14, 1 15 की 5, हासिल लगी 1 1 2 4 6 और 1 7। अब देखो 7 से भाग करना है, जितने दिन आ गए ना जोड़ के 75 आया ना, इसको हमें 7 से भाग करना है। 7 एकम 7, 7.70 होता ना, 5 आया। अब 5 कोड क्या होता है, कौन से दिन का कोड, देखो 0 1 2 3 4 5 शेषफल आया तो 5 कोड आया। 5 कोड संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे मतलब शुक्रवार आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उस ट्रिक से देखो कितनी जल्दी सवाल लग रहे हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वर्ष 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। आप मुझे बताओ 1950 क्या है, नॉर्मल ईयर है। कैसे, आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखनी है। 50 देखो क्या 4 से कटता है, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 5 हुआ 4 दूनी 8, 4 से पूरा नहीं कट रहा, इसका मतलब 1950 क्या है, हमारा नॉर्मल ईयर है। ये चीज समझ गए। अब आपको क्या करना, 15 अगस्त 1950 लिखा है ना, 15 की 15 पकड़ना है। अब अगस्त का कोड कितना है, 2 लिखना है। अब 50 की ओर आना, 50 को 50 लिखना है, लास्ट के 2 डिजिट। अब 50 को मुझे 4 से भाग करना है। चौथी स्टेप में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 दूनी 8 मतलब 12 चौको 48 होता है, 12 बार जाएगा। 2 शेषफल बचेगा, शेषफल से मतलब नहीं, कितनी बार जा रहा है उसको लिखना है। 12 लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, 50 की कहानी खत्म, 1900 बचा। 1900 का कोड कितना होता है, 0। अब इन सबको जोड़ना है, 5 2 7 7 2 9,
5 1 6 6 1 7 कितना आया 79 आया 79 आया। अब हमें कौन सा दिन होगा, दिन जानने के लिए हमें पता है 7 से भाग करना पड़ता है। 7 से भाग करोगे 7 एकम 7 7 एकम 7 2 शेषफल बचा, जो शेषफल बचा वही हमारे दिन बता देंगे। इंपॉर्टेंट है, जो शेषफल बचेगा वही हमारे दिनों की संख्या होगी। ये शेषफल है क्या, ये कोड है, ये दिनों का कोड है। आप मुझे तो 0 1 और फिर 2, 0 को हम क्या कहते थे संडे, 1 को क्या कहते हैं मंडे और 2 को क्या कहते थे ट्यूसडे। ट्यूसडे मतलब मंगलवार। मंगलवार यहाँ देखो 2 शेषफल क्या है, दिनों का कोड है, 2 मतलब मंगलवार। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि बता दीजिए वर्ष 28 नवंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। अब मुझे बताओ 2000 क्या है, हमारा लीप ईयर है क्योंकि 400 से भाग कर रहा है, लेकिन यहाँ नवंबर दे रखा है ना। लीप ईयर में हमको पता है कि जनवरी और फरवरी का कोड ही बदलता है, बाकी कोड सब सेम रहते हैं। ये चीज समझ गए। आप मुझे बताओ नवंबर दे रखा है, नवंबर का कोड पता है। देखो 28 को पहले मुझे 28 लिखना है, फिर नवंबर का कोड कितना होता है 35 था, मतलब लास्ट में 3 था। नवंबर का कोड 3 है। आप मुझे तो 2000 में 2 जीरो पकड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ेंगे, लास्ट के 2 डिजिट ऐसे लिखेंगे और 0 में अगर 4 का भाग करोगे तो भी ये 0 आएगा, 0 आएगा। आप मुझे बताओ 2000 का कोड क्या होता था। 1600 में जब 400 जोड़ते थे तभी तो 2000 आता था। 2000 1600 का कोड कितना 6, तो 2000 का भी कोड कितना होगा 6 होगा। अब इसको जोड़ने देखो 5 नंबर हो गए, 2 2 4 और 5। अब जोड़ो 6 3 9 8 17 की 7 हासिल लगी 1 2 और 1 3 37 आया। अब जो 37 आया हमको कौन सा दिन होगा, दिन जानने के लिए कौन सा दिन होगा, दिन जानने के लिए हमको 7 से भाग करना पड़ता था। 7 पना 35 और 2 37 मतलब 2 शेषफल आया। 2 शेषफल मतलब 0 1 2 संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब मंगलवार आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 6 मार्च 2018 को मंगलवार था, तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। देखो सब में डेट सब सेम दे रखी, ये भी मार्च का महीना और ये भी मार्च का महीना। देखो अगर 6 को हमारा क्या है मंगलवार है, तो अब मंगलवार कब होगा, 13 जोड़ोगे 7 जोड़ोगे 7 6 13 होता है। 13 मार्च को होगा, 13 के बाद में फिर 7 जोड़ोगे 13 7 20, 20 को भी हमारा क्या होगा मंगलवार होगा। अब क्या कह रहा है 22 मार्च को, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, मंगलवार बुध, बुध के बाद में बृहस्पतिवार। 22 को क्या होगा हमारा बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार होगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा ना, गुरुवार कर लीजिए, यहाँ सोमवार को हटा के आप गुरुवार कर लीजिए, गुरुवार होगा। बहुत ही आसान सवाल है, गुरुवार होगा। ऑप्शन हमारे गलत दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि 31 मार्च 2008 को बुधवार था, तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। अगर मैं ट्रिक से जानना चाहता हूं ना, आप मुझे बताओ 31 मार्च 2008 को बुधवार है क्या। अगर एक्चुअली देखो 31 को 31 लिखेंगे, मार्च का कोड क्या होगा 033 मतलब 3 होगा। 8 की 8 लिखेंगे, लास्ट के 2 डिजिट 08 है। अब 4 से भाग करोगे 4 दूनी 8 मतलब 2 लिखेंगे। अब 2000 का कोड कितना है 6, जोड़ो 2, देखो 3 1 4 4 8 12 12 2 14 14 6 20 की 0 हासिल लगी 2 2 और 3 5 50 आया। अब 7 से भाग करोगे 7 7 49 49 एक शेषफल आया। एक का मतलब हमारा क्या था, एक का मतलब क्या था सोमवार था। अब ये क्या कह रहा है बुधवार, बुधवार कब आएगा, सोमवार बाद मंगलवार, मंगलवार बाद बुधवार आएगा। मतलब कि अब एक में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। देखो सोमवार मंगल बुध, तभी तो दूसरी तारीख को हमारा क्या आएगा बुधवार आएगा, मतलब 2 जोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली हमारा आ कितना रहा सोमवार, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तब हमारा क्या आएगा बुधवार मंगलवार बुधवार। ये चीज ठीक है। अब जो आएगा 12 जुलाई 2008 में, उसमें भी हम 2 जोड़ेंगे। देखो 12 की 12 लिखेंगे। जुलाई का कोड क्या था 033 614, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई 033 614 625, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। जुलाई मतलब 6 कोड था, 6 की 6 लिखेंगे। 2008 की लास्ट के 2 डिजिट 08, 4 से भाग करोगे 2 आएगा। अब मुझे बताओ 2000 का कोड कितना है 6 है। अब जोड़ दो 12 6 2 8 8 16 16 2 18 18 6 24 की 4 हासिल लगी 2 2 और 1 3 3 हुआ 34 हुआ। 7 से भाग करोगे 7 को 28, 6 हुआ 6 मतलब शनिवार, 6 मतलब शनिवार के बाद शनिवार तो आएगा नहीं। देखो ऑप्शन में शनिवार दे रखा, हमें क्या करना इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो बुधवार आ रहा था। तो इसमें भी 2 जोड़ो, शनिवार बाद में मंगलवार, शनिवार बाद में इतवार, इतवार के बाद में क्या आएगा सोमवार। 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल ऐसे ही करते हैं। अगर आपको जो भी डेट दी गई है आपको देखना ये है कि वो एक्चुअल में वो दिन है कि नहीं है। अगर वो एक्चुअल में दिन नहीं है तो आपके हिसाब से वो दिन कौन सा निकल के आ रहा है। अब जो दिया गया है तो उसमें हम कितना जोड़ेंगे कि वो दिन पहुंच जाएंगे। अब
दूसरी कंडीशन में क्या, आप अपने हिसाब से निकालिएगा और फिर जो इतना हमने पहले जोड़ा था उसमें हम इतना जोड़ देंगे, जितना जोड़ा था पहले उसमें हम उतना ही जोड़ेंगे, हमारा दिन आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इस टाइप के सवाल उम्मीद करता हूं आएंगे इस बार। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।